नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बहुत बहुत। और सभी का वंदन है, अभिनंदन है। सुनने में कितना अच्छा लगता है, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, शाम का समय हो गया है, सूर्यदेव अस्ताचलगामी हो गए हैं और मैंने बहुत सारा सामान इकट्ठा कर रखा है। तो दोस्तों, अब ये सारा सामान समय रहते लगा देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो फिर जो है देर हो जाएगी तो जाएगी। पॉजिटिव रिजल्ट के साथ मैं दोबारा से ये फिर लगाने जा रही हूँ। आपने मेरी दूसरी छत पर जो है पालक की ग्रोथ देखी होगी। तो ये छोटे छोटे कंटेनर, इनमें जो है अभी मैंने छत पर पानी डाला है। तो देखिए, सभी को मैंने अच्छे से तर कर दिया है। तो ये देखिए, थोड़ी सी मिट्टी को मैं साइड करते हुए, और ये देखिए इस पे मैंने बहुत सारे पालक के बीज छितरा दिए। और ये देखिए, अब कोई भी बीज 100% रिजल्ट नहीं देता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बीज डाले हैं और हाथों से इनको थपथपा करके बराबर कर देंगे। अब जब दोबारा पानी हम देंगे तो इसको जो है फुहारे की और बीजों को ऊपर दिखने नहीं देंगे। जब भी दिखते रहेंगे थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डालते रहेंगे। तो ये एक मुझे प्रतीत हो रहा है कि ये है, क्या बोलते हैं इसको, क्लस्टर बीन्स का पौधा है। और ये हमारे पास चुकंदर रखा हुआ है। जो है मुझे जो है जो उपकरण होते हैं उनको लेकर के पता नहीं क्यों काम करने में उतना जमता नहीं है जितना मुझे ये सब हाथ से ही जो है। ये देखिए, ये चुकंदर है। अभी मैं इसको अच्छे से लगाए दे रही हूँ। चुकंदर में जो है 2 जगह लगाऊंगी, और वैसे भी ये चुकंदर अगर जो घना हो जाता है तो उखाड़ करके दूसरी जगह लगाया जा सकता है। तो इसलिए जो है इसको भी मैं हाथ से इधर उधर करके बराबर किए दे रही हूँ। और फिर जो है मॉर्निंग में भी पानी इनको देना होगा, क्योंकि छोटे छोटे कंटेनर हैं तो इनमें पानी का ध्यान रखना होता है। जो भी बीज ऊपर दिख रहा है उसको मैं फिंगर की मदद से इसको जो है अंदर किए दे रही हूँ। तो जो है देखिए, इसमें भी मैंने लगा दिया। तो थोड़ा थोड़ा कार्य करते रहेंगे तभी तो बगीचा हरा भरा रहेगा। तो ये देखिए, ये गोभी उम्मीद नहीं थी कि ये लग जाएगी। तो जो पत्तियां ज़मीन में टच कर रही हैं उनको देंगे तोड़, तो हटा दिया। अब पौधे साफ साफ दिख रहे हैं। तो ये यहाँ पर 2 घने लगे हैं, यहाँ वाला मर गया है तो उस जगह पर मैं कोई दूसरा ला के लगा दूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने सरसों जो है लगा दी थी, वो देखिए वो भी गोभी लगी हुई है। पीछे मेरी गोभी लगी हुई है 12-14 पौधे। तो ये येलो वाली सरसों है। काली सरसों जो है खाने में बहुत अकुराती है, जो हमारी शुद्ध भाषा में बोलते हैं कि अकुराती है, तो अकुराती है। ये बथुआ का पौधा जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो ज़मीन में लगाया था, बहुत ज़बरदस्त पौधा लगा था। उसके बाद से फिर लगाया था, लेकिन जो है अब एक ये पता नहीं कहाँ से ये हमारी जो है मिट्टी जो है बीज को संजोए हुए थी तो पौधा निकला है। तो इसको ले जाकर बाइज्जत में नीचे ज़मीन में जा कर के ट्रांसप्लांट करूँगी, क्योंकि मुझसे पहले सबसे पहले तो इसके बीज ही हार्वेस्ट करने हैं। बाकी तो बथुआ का सीजन आ ही गया है। तो ये देखिए, इसमें मैंने पालक लगा दी, इसमें मैंने शलजम लगा दिया। अब इसी तरह से कुछ न कुछ रोज़ लगाते ही रहेंगे जैसे जैसे समय मिलेगा। तो जिस स्थान पर मैं बैठी हुई हूँ, देख सकते हैं आप लोग कि कितनी कंजस्टेड जगह है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक यहाँ धूप रहती है। तो ये जगह हमारी कंजस्टेड है। तो क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा पानी की कमी है। तो मिट्टी ये भी नम है, तो नम मिट्टी में कोई डर नहीं रहता है। तो इसमें मैं डालूंगी, देख रही हूँ। अब मेरे पास जो है ये है मेथी के बीज। ये जो है मेथी तो वैसे किचन की ही काम चल जाती, लेकिन जब आ गई है तो मेथी में 2 जगह लगाऊंगी, क्योंकि मैं जो है मेथी की सलाद बहुत पसंद करती हूँ। तो ये देखिए, लगाऊंगी तो मैं ज़मीन वाले गार्डन में भी, लेकिन अभी मुझे कोई हेल्पर नहीं मिल रहा है कि जो फावड़े से हमारी क्यारियाँ दुरुस्त कर दे। एक भैया जिससे मैंने कहा था तो वो बोले थे थोड़ा सा धान की पुआल वगैरह ढो लें, तो उसके बाद में आकर के मैं जो है मदद कर दूंगा आपकी। तो फिर मैं उनका इंतज़ार करूंगी भाई। तो देखिए, मैंने मेथी जो है मुझे 2 स्थानों पर लगानी है, बाकी बीज रख लेंगे, फिर अभी धीरे धीरे लगाते रहेंगे। तो ये एरिया क्रॉस करके मुझे उधर जाना होगा। मैं हिलने को भी बहुत डरा करती हूँ, क्योंकि गिरती पड़ती भी बहुत रहती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है
पता नहीं क्या लगा था, तो कुछ कुछ निकल रहा है, तो अभी इसको मौका दे देंगे और निकलने के लिए आई थिंक ये धनिया ही होगा। और ये देखिए इधर, ये इसमें मैंने मिट्टी भर के रखी थी, तो करेले जो थे खराब हो गए थे, तो वही मैंने डाल दिए थे, तो वो हो गए जर्मिनेट। तो अब जो है अब ये जर्मिनेट हो गए हैं, तो अब इनको हम कहीं फेंक भी तो नहीं सकते हैं भाई। अब इनको जीने के लिए छोड़ते रहना चाहिए, समथिंग बेटर नथिंग। और ये है हमारी सरसों, ये भी सरसों हो जाएगी। सरसों जो है कंटेनर घेर करके नहीं रखना है, आज है कल नहीं है, तो इसके लिए अभी मैं खोज नहीं दी। 2 पौधे जो है इसमें पालक के लगे हुए हैं, तो लगे रहने देंगे। ये टमाटर इसको उखाड़ करके कहीं ना कहीं शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट करने जब करेंगे तब करेंगे। ये देखिए ये चूहे प्याज खा जाते हैं खोद खोद करके, और क्या ही बताएं इन बदमाशों को। तो अब मैं डेली के डेली यहाँ पर जो है चूहेदानी लगाया करूँगी। तो ये देखिए इसमें भी मेथी डाल देंगे, और मेथी बहुत जल्दी हो जाती है, 1-2 दिन में ही हो जाती है, 2-4 दिन में, 1-2 दिन में। तो ये कहावत है जो है 2-4 दिन में ही इसके अंकुर ऊपर आ जाते हैं। तो और मेथी जो है फूल करके ऊपर आ जाती है, तो इस पर जो है थोड़ी बहुत मिट्टी की लेयर और ला करके लगा देंगे, क्योंकि मेथी जो है 2 गुना हो जाती है, तो उसके बाद में जो फिर वो ऊपर आ जाती है, तो अंकुर सूखने का डर रहता है। तो देखिए हाथों से थपथपा दिया, मेरे हाथ ही खुरपी हो रहे हैं। ये बड़ा हेल्दी टमाटर का प्लांट है, तो इसको जो है मैं इसी समय निकाल करके किसी दूसरे उसमें ग्रो बैग में लगा दूंगी, क्योंकि कई सारे टमाटर मेरे ख़राब हो गए हैं, जिससे जो है मैं दुखी हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो है इसका एक टमाटर ख़राब हो गया है, तो ये देखिए इसी समय मैं इसको इसमें शिफ्ट कर दूंगी। और बहुत अच्छा मैंने इसका जो है मटेरियल भर भर करके बनाया है अच्छे से। जिनको अच्छे से जड़ें दबाओ ना, वही जो है फिर पौध खराब हो जाती है। तो इसको ऐसे ही बीच में रख देंगे। तो अब सब भरा भराया मटेरियल रखा है, और अभी ये 2 खाली हैं, तो इसमें जो है एक में मैं कुछ और सोच रही थी, बोऊँ क्या बोऊँ तो समझ में नहीं आ रहा है। सब के सब जो है अभी ये 2 बचे हैं, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ लगाना है। तो सोच रही हूँ थोड़ी सी पालक ही क्यों ना डाल दूँ, क्योंकि मूली के लिए ये पॉट्स जो है सही नहीं है, मूली के लिए और गहरे ही चाहिए। तो इसमें भी पानी पड़ चुका है, देखते हैं पालक यहाँ लेकर आए हैं कि नहीं लेकर आए हैं। थोड़ी ही लाए थे, तो पता नहीं ये क्या चीज़ है, कोई बात नहीं है। ये नीचे से कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे तब लगा देंगे। और ये देखिए मूली के बीज निकले हैं। तो सुबह मैंने जो कंटेनर भरा था, तो वहाँ पर थोड़ा राम कहानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं जो है इसमें यहाँ पर जहाँ पर मैंने एक गोभी लगाई है, मच्छर बहुत हो गए हैं, तो मुझे इतनी हो रही है मच्छर की वजह से। तो अब यहाँ पर मेरा कहीं एक पार्ट खाली था, ये रहा खाली पार्ट। इसको मैं कई दिनों से खोज रही थी कि मेरा एक पार्ट कोई खाली है। तो इसमें मैंने कुछ मूली के सीड्स लगा दिए थे, तो वही जर्मिनेट हुए हैं। और जल्दबाजी में एक उधर कोने के पौधे को पानी देना रह गया, तो नज़र में रख लिया, उसको लगाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो है एक बित्ते का तो है ही है ये, तो कुछ नहीं तो इसमें मैं कुछ सीड्स मूली के डाले दे रही हूँ, और नहीं कुछ तो वो साग के ही काम आएंगे, क्योंकि खाली खाली सूना सूना लग रहा है, तो ऐसे में फिर भरा भरा रहेगा। तो कुछ जो है मूली के बीज लगा करके ऐसे ही छोड़ देंगे, 1-1 2-2 डालते रहेंगे, हरियाली बनी रहेगी, देखने में अच्छा लगेगा, और हो जाएगा तो साग बना करके खा लेंगे। और अभी मूली के सीड्स मंगाने हैं, ये कई साल के बीज रखे हुए हैं, तो उन्हीं को मैंने डाल दिया है। तो ये धीरे धीरे ये भी कार्य निपटता चला गया कि जो है रखे हुए बीज थे, तो क्या ये बीज खराब तो हुए नहीं होंगे, अच्छी तरह से व्यवस्थित रखे हुए थे। तो अब मैंने इनको भी इसी में नहीं, मैंने ट्रायल किया है, इसमें डाल करके चेक किया है कि ये होंगे कि नहीं होंगे, तो हो जाएंगे। बाकी जो है ये हमारे हाथ का बना हुआ हैंडमेड पार्ट है। मैं बार बार अपनी चीज़ों को ज़्यादा कुछ बड़ाई कर देती हूँ, क्या कि मेरे हाथ का बना हुआ है। तो अभी मैं जो है ये अपने हाथ के बने हुए कार्डबोर्ड में मैं एक में बहुत चीज़ें लगाती हूँ, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। मेरी ये सोच रहती है हमेशा कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इनमें जो मैंने होल किए हैं, इनमें भी मूली डाल करके हल्का हल्का हाथ से दबा देंगे, और ज़्यादा गहरे गड्ढे कर देंगे तो फिर वो जो है बहुत गहराई में चले जाएंगे, तो नहीं जर्मिनेट होंगे। इसलिए जो है हल्के हल्के गड्ढे बना करके डाल दिया सभी को, और ये अंगूठे की मदद से, और ये यहाँ से दूर करके
सब अच्छे से दबा दिया। कुछ न कुछ तो हो गया, नहीं कुछ होगा तो सबसे ज़्यादा तो मुझे ये फिक्र रहती है कि हमारी ग्रीनरी बनी रहेगी। तो इसी तरह से देखिए मैंने इसमें गोभी लगाई थी, लेकिन गोभी के साइड में एक दिन मैंने राई डाल दी। तो जो पौधे ये पत्ते खराब, अभी इसमें मुझे मिट्टी चढ़ानी है। आज ही गलती हो गई, नहीं मुझे आज ही मिट्टी चढ़ानी। देखिए पता नहीं कौन से कीट आते हैं, सब ये सब खा खू करके चले जाते हैं और सब गंदा लगने लगता है पौधा। तो ये देखिए मैंने पत्ते भी हटा दिए और कल सुबह ही मैं इस पर मिट्टी चढ़ाऊंगी। अभी ही मैं थोड़ा सा सपोर्ट दे रही हूँ, नहीं पत्तों के लोड से जो है पौधा झुक जाएगा। तो इसमें 3 लगे हैं, लगे रहने देंगे, क्योंकि मुझे तो गोभी के पत्तों की जो है पत्तों का साग भी अच्छा लगता है। ये देखिए बालसम को बीज से उगाया था, कम से कम 10 बीज डाले थे, तो जाकर के 4 पौधे तैयार हुए हैं। तो इनको भी किसी छोटे छोटे कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे। तो दोस्तों गार्डन में पानी पड़ गया है और फ्लैश जला करके ये जो है हमारा कार्य हो रहा है। और जितनी भी बुआई करनी थी थोड़ी बहुत कर दी है, थोड़ी बहुत अगले दिन करेंगे। और अब मच्छर वगैरह भी काट रहे हैं ना, तो थोड़ा सा अब अपनी भी सुरक्षा जरूरी है। रिपोर्टिंग शाम के टाइम, वैसे बीजों की रिपोर्टिंग चाहे सुबह करो, बुआई चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो, लेकिन मैं ज़्यादातर शाम मीटिंग में ही ये सारा कार्य करती हूँ, क्योंकि शाम को निश्चिंतता रहती है, सुबह भागम भाग रहती है। तो इसलिए मैंने जो कुछ भी लगाया सब अच्छे से लगाया। छत देखने में अच्छी लगती है, नहीं तो खाली पड़ी रहती थी छत। और 1-2 साल से हमारी ये छत के भी दिन बहुर गए। अब मैं अपना सारा सामान समेटती हूँ। अभी मेरे पास बहुत कुछ है लगाने को, तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ करूँगी, तो आखिर एक ना एक दिन जम करके हमारा गार्डन जो है हरियाली से भर जाएगा और मैं अपने एक शानदार गार्डन की मालकिन हो जाऊंगी। तो ये देखिए इधर भी ये पोई साग है, पानी वानी सब डाल दिया था, लेकिन जो है दिन भर के भूखे प्यासे पौधे जो है पानी पा करके बिल्कुल खुश हो जाते हैं। तो ठीक है, उठा हमारा ये जग। अब मैं चलती हूँ नीचे और वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मिलूँगी फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।